Hello, hi friends. Now today we get the characteristic of two phylum. जैसे कि लास्ट क्लास में या वीडियो में हमने जो भी एक्चुअल बेसिस थे दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वो पढ़े। और जैसे मैंने कहा था कि टोटल 20 ग्रुप्स आपको पढ़ना है एंड ईच ग्रुप शोज द सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक आर सिंपली बेस्ड ऑन द criteria or actual basis used for classification. And now today we learn about the characteristic of two phylums only, that is phylum 1 Porifera and phylum 2 Cnidaria. Okay, now as far as phylum Porifera is concerned, it is the first phylum as far as cellular grade level. हमने पढ़ा था सेलुलर ग्रेड लेवल जो था उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड भी दिया था, बट प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर ग्रेड इंक्लूड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. टिश्यू इज नॉट फॉर्म हियर बट मेनी सेल्स आर देयर. सो नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग टू द फाइलम पोरीफेरा. नाउ फर्स्ट, अब जो पोरीफेरल एनिमल्स होते हैं जनरली उनकी बॉडी साइज इरेगुलर फॉर्म में होती है, जैसे सिमेट्री आगे हम देखेंगे. और एकदम आफ्टर द एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ अमीबा एंड पैरामेशियम जो ओशन में जो सबसे पहले एनिमल्स बने वो एकदम सिंपलेस्ट बॉडी प्लान वाले या जिनमें बहुत ज़्यादा बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसे सब ऑर्गेनिज्म थे. एंड ऑल आर सच ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली इंक्लूड इन द फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पोरीफेरा. सो एज फार एज कैरेक्टरिस्टिक इज कंसर्न, नाउ सी द फर्स्ट एनिमल विच शोज द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान. नाउ अब सिंपलेस्ट बॉडी प्लान का मतलब क्या, जैसे हमारा जो बॉडी प्लान होता है ह्यूमन का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. तो वैसे यहाँ पे नहीं है. हमारी बॉडी में पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे हेड, नेक, स्टमक, एब्डोमेन वगैरह, लेकिन इनमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन या डेवलपमेंट नहीं है एंड हेंस दे शो द वेरी सिंपलेस्ट बॉडी प्लान. जैसे आपको पता है स्पंज, अब जैसे एक्चुअली डस्टर अपने पास है, तो ये जैसे स्पंज है ना, ये तो हमने आर्टिफिशियल बनाया है, लेकिन अगर आप ओशन में जाओ तो आपको बिल्कुल स्पंज लेकिन इरेगुलर शेप में दिखेगा. और ये स्पंज में आप देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, बारीक है ना, ऐसे गड्ढे होते हैं, कुछ छोटे या फिर कुछ बड़े. तो बिल्कुल सेम स्पंज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एनिमल विच बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा. एंड ड्यू टू सिंपलेस्ट बॉडी प्लान and due to presence of large number of spores on their body, they are simply called as sponges. उनको नाम ही दिया है स्पंज. ओके, लेकिन हम स्पंज ये बोलते हैं, उनको स्पॉन्जेस कहा जाता है. नाउ दे possess many pores on their body. उनकी बॉडी में बहुत छोटे या बड़े ऐसे होल्स होते हैं. अब एक्चुअली इट इज द टाइप ऑफ वी कैन से दैट न्यूट्रिटिव टिश्यू या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोल सकते हैं. हमारे बॉडी में बहुत वेल डेवलप है, लेकिन यहाँ पे बहुत अनडेवलप फॉर्म में है. तो अगर स्मॉल स्पोर उनके बॉडी में होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. और जो बड़े बड़े लार्ज स्पोर उनके बॉडी में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूला. ऑस्टिया से ये वाटर अंदर लेंगे और उसके थ्रू इंसेक्ट वगैरह इनके बॉडी में जाएंगे, या फिर जो भी उनका खाना होता है स्मॉल इंसेक्ट, और ऑस्क्यूला से ये वाटर बाहर फेंक देते हैं. During ingestion of that water, that small insect are directly captured and that is its food. Okay, so small spore, ostia, and larger spore present on their body is oscula. As far as habitat is concerned, they show the aquatic habitat. Generally ये marine water या ocean में ही रहेंगे. बहुत ही कम जहाँ पे जैसे ocean में river join होती है वहाँ पे आपको कुछ ये fresh water dweller दिख सकते हैं. FW for fresh water dwellers, मतलब फ्रेश वाटर रिवर के पानी में भी ये घूमते रहेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द बॉडी सिमेट्री. सो ऑल एनिमल्स आर सिम्पली असिमेट्रिकल. जसं तुम्हाला माहिती आहे स्पंज आहे, आणि स्पंज हा आपण जे जसं सोफ्यामध्ये वगैरे पाहतो तर तो पर्टिक्युलर विशिष्ट याच्यामध्ये कट केला है, लेकिन यहाँ पे बॉडी पूरी असिमेट्रिकल हो गई उनकी, कोई पर्टिकुलर ऐसा सिमेट्री नहीं है. एंड असिमेट्रिकल मीन्स body of that organism or animal is not divided into two equal parts and hence it is asymmetrical creatures.
नाउ बॉडी कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जैसे हमारे बॉडी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन बहुत सारे हैं, इनमें स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉलर सेल। डायग्राम आपके 10th के बुक में दी है, सो यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर डायग्राम। सो बॉडी इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एज कॉलर सेल। ओके, नाउ as far as locomotion is concerned, that organisms are non-locomotive, और जैसा हमने बेस में लिया है इसके पहले, so non-locomotive, so they are always attached to the base of that ocean, किसी रॉक पे या डायरेक्ट बॉटम पे रहेंगे, और उसको हम स्टैंड या फिर नया वर्ड हमने लिया था that is substratum. So as non-locomotive or sedentary organism, hence they are always attached to the substratum. Substratum is a stand-like structure on which that particular organism is attached. Then body is supported by special type of spicules. सपोर्ट, जैसे हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, वैसे अब ये तो स्पंज एकदम स्मूथ होते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी को सपोर्ट के लिए स्पेशल स्पिक्यूल या स्पॉन्जियन नाम के फाइबर्स होते हैं। स्पॉन्जियन प्रोटीन होता है, उसके फाइबर्स, धागे जैसा स्ट्रक्चर, एंड नॉर्मली दे आर दैट स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका, जनरली ये दो केमिकल से कंपाउंड्स है जिससे इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं या फिर बने हुए होते हैं। देन न्यूट्रिशन इज यूजिंग वाटर, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। जैसे मैंने ऊपर ही कहा था कि ऑस्टिया से वाटर अंदर लेंगे, दे टेक द वाटर इनसाइड थ्रू ऑस्टिया, फिर वाटर में जो भी उनका फूड या इंसेक्ट वगैरह है वो सब वो कंज्यूम कर लेंगे, और रिमेनिंग वाटर ऑस्क्यूला से बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। सो इन दिस वे न्यूट्रिशन इज नॉर्मली सीन यूजिंग वाटर। एंड एज फार एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, तो मेन तो असेक्सुअल मोड होता है, और असेक्सुअल में हमने डिफरेंट मेथड्स ली थी। तो इनमें है बडिंग, जो बॉडी रहेगी उस पर स्मॉल बर्ड फॉर्म होगा, जो आपको 3rd चैप्टर में आने वाला है 10th के, दैट इज बडिंग। और रीजनरेशन, अब रीजनरेशन मतलब क्या, तो इनके बॉडी का एक आध पार्ट अगर बाय मीन्स ऑफ एक्सीडेंट कट गया तो वो जो कट आउट पार्ट होता है बॉडी का, उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। समटाइम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर, लेकिन बहुत कम होता है क्योंकि ये एकदम प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, साइकॉन नाम का स्पंज होता है, साइकॉन स्पंज, या फिर यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। पहले हम ऐसा एकदम हल्का जो पत्थर होता था उसके बॉडी ऐसी घसते थे ना, सो इट इज अ टाइप ऑफ दैट बाथ स्पॉन्ज कॉल्ड एज यूस्पॉन्जिया, एंड हाइलोनीमा नाम का भी ऑर्गेनिज्म इसमें आता है। दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा। नाउ अब इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे पोरीफेरा वाले, वो थोड़े से डेवलप हुए, उन्हें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट खुद के बॉडी में किया, और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक अलग होने की वजह से फिर उनको नए ग्रुप में रखा गया, नए फाइलम में रखा गया, एंड दैट न्यू फाइलम इज नाइडेरिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरियन्स। नाउ सी हियर सायलेंट, यहाँ एक तो कोलिएंट्रेटा म्हणू शकता तुम्ही किंवा मग नाइडेरिया म्हणू शकता, ठीक आहे। तर सी सायलेंट आहे नाइडेरियामध्ये। फर्स्ट, नाउ बॉडी इज आइदर सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक, तो इनकी बॉडी थोड़ी बहुत सिमेट्री में आ गई, तो एक तो सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है या फिर अम्ब्रेला जो होती है छतरी अपनी, वो हिसाब से इनकी बॉडी होती है। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो उसको स्पेशल नाम है कॉल्ड एज पॉलिप, यस, POLYP। इफ बॉडी इज लाइक अ सिलेंडर देन इट इज कॉल्ड एज पॉलिप, एंड इफ बॉडी इज लाइक अम्ब्रेला इट इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। सो मेड्यूसा इज द अम्ब्रेला लाइक बॉडी एंड पॉलिप इज द सिलेंड्रिकल बॉडी। Then again it shows the aquatic habitat. Most of these animals are marine, that is normally present in ocean. Some are also present in the fresh water. अब वही वो जॉइनिंग हो गई ओशन और रिवर की, तो कुछ इधर आ गए, इसीलिए कुछ फ्रेश वाटर भी ब्रीदर्स होते हैं। देन बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। अब जैसे कहा हमने कि सिलेंडर होता है, तो अलग अलग प्लेन से आप उसको कट कर सकते हो। सो रेडियल सिमेट्री का मतलब हमने देखा था कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 equal parts by using many axes and many plane। अलग अलग एक्सिस और अलग अलग प्लेन से अगर आप बॉडी 2 equal parts में डिवाइड करेंगे, that is simply called as radial symmetrical, and body is diploblastic. Now regarding to the germ layer, so here body or outer covering of their skin is made up of 2 germ layer, that is ectoderm and endoderm, या mesoderm ऑप्शन रहेगी, हमने बेसिक में पढ़ा है।
So it is a diploblastic organism. Now mouth is surrounded by special type of cell. उनका जो माउथ होता है उसके साइड में पूरे सेल्स होते हैं एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट सेल. और नाइडोब्लास्ट सेल के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे which is called as yes tentacles. Nidoblast shows the special type of hair like structure called as tentacles. अभी जो टेंटाकल्स होते हैं इसमें एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन सिक्रेट होता है जो केमिकल है लेकिन टॉक्सिक है. सो दैट टेंटाकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. अब प्रे को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद वो टेंटाकल्स से उनके बॉडी में टॉक्सिन छोड़ दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी. सो इन दिस वे दैट नाइडोब्लास्ट एंड tentacles are specially used to capture the prey and also it shows the special type of function that is protection. तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सो सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक बॉडी, देन एक्वाटिक हैबिटेट, बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, डायप्लोब्लास्टिक, दैट इज their outer covering of body is made up of 2 germ layers. Then mouth is surrounded by special type of cells called as nidoblast, which is further contains special type of hair-like structure called as tentacle that produce the toxic substance and it is normally used for protection as well as capturing the prey. Now example is concerned, so some you know about hydra. Hydra आपको फिर से 3rd चैप्टर में दिया है, जिनमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है. So as far as reproductive ability of cnidarians are concerned, they also reproduce by asexual reproduction and regeneration. जनरली उनमें रीजनरेशन बहुत अच्छा देखा जाता है. देन एडम्सिया नाम का एक इसमें पॉइंट आएगा, एग्जाम्पल आएगा, एंड एक फाइसेलिया है जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है. तो हम एक्चुअल क्लास में वो देखेंगे क्या होता है. सो दैट 3 आर द एग्जाम्पल, हाइड्रा, एडम्सिया एंड फाइसेलिया. क्लियर? सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट 2 फाइलम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग टू द एनिमल क्लासिफिकेशन. ठीक है? ओके, थैंक यू.